Hello बच्चों, let's read the following question. Vx is the velocity of a particle moving along x-axis. Vx क्या है? Velocity है particle की जो कि x-axis के along move कर रहा है as shown in the figure. If x is equals to 2 मीटर, अगर x का जो वैल्यू है वो 2 मीटर हो, कहाँ पे? जब t का वैल्यू कितना है? 1 सेकेंड है. What is the position of the particle at t is equals to 6 सेकेंड? जब टाइम जो t है वो 6 सेकेंड के इक्वल हो जाएगा तब पार्टिकल का पोजीशन कितना होगा? 1 सेकेंड में पार्टिकल का पोजीशन हमें गिवन है. ऑप्शंस क्या है? -2 मीटर, +2 मीटर, +1 मीटर और -1 मीटर. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे? क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल के पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ. तो अगर हम एरिया अंडर ग्राफ निकाल लें तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि पार्टिकल का पोजीशन जो है वो 6 सेकंड पे कहाँ पे होगा. तो पहले तो हमें फिगर में t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे क्या दिया था? पोजीशन दिया था. मींस यहाँ से पार्टिकल शुरू हो रहा होगा मूव करना, तो यहाँ पे हमने क्या किया? फाइनल पोजीशन जो है वो फाइंड आउट करना है. t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे उसका इनिशियल पोजीशन है, तो हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं. एक तो हमारे पास ये बन रहा है पॉजिटिव साइड जो ग्राफ बन रहा है, उसके आफ्टर जो टाइम गिवन है ये हमारे पास क्या बन गया? शेडेड पोर्शन, पॉजिटिव ग्राफ बन गया. इसका जो एरिया है वो सपोज कितना है? S1 है. एक हमारे पास ये नीचे इतना ट्रायंगल बन जाएगा ये वाला, क्योंकि हमें क्या चाहिए? 1 से लेके 6 सेकेंड तक सब पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि कितना हुआ, तभी हम पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका जो एरिया है वो नेगेटिव में है, तो इसको हम अलग से कंसिडर कर लेते हैं, S2 से कंसिडर कर लेते हैं. तो पहले S1 निकालते हैं. S1 कितना होगा? 1/2 इंटू हमारे पास क्या होता है? हाइट. हाइट कितना है? वेलोसिटी की तरफ 2 से हम क्या माइनस कर रहे हैं? 0 माइनस कर रहे हैं, तो हाइट कितना होगा? 2 माइनस 0 इट विल बी इक्वल्स टू 2. बेस कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हम टाइम माइनस कर रहे हैं, तो 2 सेकंड में से 1 सेकंड माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास? 1. 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो S1 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 1. एंड इसके यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे? मीटर होंगे, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट मिल रहा है यहाँ से एरिया का. S2 की बात करते हैं. S2 कितना होगा? इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू हाइट. हाइट कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा, ऊपर है 0 नीचे है 2, तो 0 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस का 2 मिलेगा. इनटू हमारे पास बेस होगा. बेस कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू होगी वो हमारे पास बेस की इक्वल होगा. इसको S2 को ऊपर लिख लेते हैं. सपोज ये हमारे पास इतना ऐसे बेस का लाइन हो गया, तो ये जो एरिया है वो S2 है. S2 अब बेस कितना बढ़ रहा है? 6 सेकंड में से हम माइनस करेंगे 2 सेकंड को, दैट इज इक्वल्स टू 4. 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास? नेगेटिव का 4, तो 4 मीटर बन गया. तो इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 सेकंड से 6 सेकंड तक, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो कितना हुआ? इट विल बी इक्वल्स टू S1 प्लस S2. तो ये हमारे पास बन गया 1 माइनस 4, दैट इज इक्वल्स टू -3 मीटर. अब उसका जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन जो हमें t इज इक्वल्स टू 6 सेकंड पे निकालना है, उसको सपोज हमने RF कंसिडर किया, माइनस हम क्या कर देंगे? इनिशियल पोजीशन. तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो हमने निकाल लिया. इनिशियल पोजीशन को RI कंसिडर किया तो किसके इक्वल आया? -3 मीटर के. तो RF को तो एज इट इज रख लिया, वो हम निकाल रहे हैं. इनिशियल पोजीशन हमें कितना गिवन था क्वेश्चन में? 2 मीटर गिवन था, इज इक्वल्स टू -3 मीटर. तो यहाँ से जो RF का वैल्यू है वो किसकी इक्वल आ गया? -3 मीटर में ऐड हो जाएगा क्या? 2 मीटर. So from here we will get the value of RF is equals to -1 मीटर. तो फाइनल पोजीशन कहाँ पे होगा? -1 मीटर पे होगा. तो गिवन ऑप्शन देखते हैं. तो गिवन ऑप्शन में से D इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. I hope you understood well. Thanks.